एक झटके में सोचिए सब कुछ खत्म हो गया। जमीन कब्जा कानून की अगर बात करें, सबसे पहले ये इनके दादा का जमीन है। ये कह रहे हैं मेरा नाम मुकेश है, ये जमीन मेरे दादा की है। ये जमीन का टुकड़ा है जिस पर किसी ने जबरन अवैध तरीके से जो है कब्जा करके आज से नहीं 100 साल से जो है खेती कर रहा है, बहुत पहले से। लेकिन अगर ऐसा कब्जा है, अब इनके पास जो है इनके पूर्वज का कागजात है, इनका पूर्वज का खतियान है, खतियानी इनकी जमीन है, इनके पास जमीन का केवाला है, या हो सकता है इनके पास जमीन का बैनामा हो, जो भी है, यानी डॉक्यूमेंट इनके पास है, इनके पूर्वज की जमीन है, इनके दादा परदादा की जमीन है। अब ये जो है इनको क्या करना चाहिए, इनके पास क्या विकल्प है अपनी ज़मीन को खाली करवाने के लिए। अब ये ज़मीन तो 100 साल से कोई दूसरा कब्जा करके रखा हुआ है, जैसे ही बलपूर्वक कब्जा कर लिया, अपना दादागिरी दिखाकर कब्जा किए हुए और लंबे समय से कब्जे में है। इस ज़मीन पर अभी भी खेती होता है, क्या करेंगे ये भी किसान है, ये क्या करेंगे, ज़मीन को जाकर जबरन कब्जा कर लेंगे, ज़मीन इनकी हो जाएगी। लेकिन ऐसा करेंगे तो विवाद उत्पन्न होगा। अगर मुकेश जो है जबरन जाकर इस जमीन पर जो है खुद से खेती करने का प्रयास करता है तो विवाद उत्पन्न होगा, मारपीट की संभावना उत्पन्न होगी। तो आगे का प्रक्रिया क्या है, कैसे हम जमीन को वापस ले सकते हैं। तो देखें, अगर आप बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास करते हैं, यानी आप चाहते हैं कि नहीं हम बलपूर्वक जाकर जमीन अपने कब्जे में ले लें, तो ऐसा नहीं है। आप जमीन के मालिक हैं, अगर किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटता है तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं होगा। यानी मुकेश की जमीन है, मुकेश के पास खतियान है, मुकेश के पास केवाला है, मुकेश के पास बैनामा है। तो अगर आप अपनी संपत्ति को जो है एक तरह से हासिल करने के लिए जाते हैं बलपूर्वक, तो जब मामला एक तरह से आगे भी बढ़ेगा तो पूछा जाएगा जो व्यक्ति वर्तमान में जमीन में पर कब्जे में है वो किस आधार पर जमीन पर कब्जे में है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया इसको लेकर। उस फैसले के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको क्या क्या करना चाहिए वो प्रक्रिया आप जरूर समझ लें। देखें, ये जमीन का जो टुकड़ा है ये मुकेश कुमार के नाम से है, यानी कह सकते हैं मुकेश के दादाजी की जमीन है। तो अभी वर्तमान में यहाँ पर इस जमीन का अगर बात करें टाइटल होल्डर की, तो कौन है, वो है मुकेश। ये अभी वर्तमान में मुकेश की जमीन है, मुकेश का इस पर कानूनी अधिकार है, मुकेश का इस पर जो यहाँ पर टाइटल है कह सकते हैं। तो अब ये कब्जा करने वाला कौन है, बाहरी लोग है कोई, यानी कह सकते हैं ग्रामीण है या कोई दूसरे जगह का है, बाहरी लोग है, उससे आपका कोई भी संबंध नहीं है। वो जमीन आपकी जमीन को बलपूर्वक बहुत लंबे समय से कब्जा करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पर आप जो है बलपूर्वक उससे कब्जा वापस नहीं ले पा रहे। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले देखें, यहाँ पर सबसे पहला काम आपको जो करना चाहिए वो है उसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराना होगा। आपके पास जमीन का कागजात है, अभी वो कागजात के साथ क्या करेंगे, आप एक FIR तैयार करेंगे और FIR में क्या दर्ज कराएंगे। तो जब उसके ऊपर FIR दर्ज होगा तो उस पर सबसे पहले, यानी पहले होता था IPC की धारा, IPC की धारा जो है 441 के तहत जो है FIR दर्ज किया गया। और ये 44 जो है 1, अब वर्तमान में अगर बात करें तो BNS की जो धारा है वो 329 यानी 329। अब इसमें क्या है, आखिर ये जो धारा है इसके तहत FIR दर्ज कराने का क्या मतलब है। देखें, यहाँ पर ये जो धारा है IPC की धारा 441 की बात करें या BNS की धारा 329 की बात करें, तो ये है कि किसी दूसरे का जो संपत्ति है वो आपका संपत्ति नहीं है, किसी दूसरे का संपत्ति। अब उस संपत्ति में आप क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो उस संपत्ति में जो कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करेगा और ये प्रवेश होगा बिना अनुमति का, ठीक है, आप उससे अनुमति नहीं लिए हैं, बिना अनुमति का उसके संपत्ति में आप प्रवेश कर गए हैं, तो ये अपराध माना गया है
और इसके तहत कार्रवाई होगी। इसीलिए एफआईआर जो दर्ज करवाते आप, तो उसमें जो है यानी आपकी संपत्ति पर बिना किसी अनुमति के वो व्यक्ति प्रवेश कर गया, उस पर आपने आरोप लगाया। अब है कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी आपके जमीन का कब्जा खाली नहीं हुआ, कि जैसे ही एफआईआर दर्ज कराया, पुलिस के द्वारा जांच किया गया, तो पता चला कि ये कब्जा तो आज से नहीं है, ये कब्जा 100 साल पुराना, बहुत साल पहले से है। तो अब ये कब्जा खाली नहीं हुआ, यानी पुलिस के द्वारा इंक्वायरी की गई, लेकिन जो है यानी जमीन मालिक की अगर बात करें, सबसे पहले जमीन मालिक के द्वारा एक प्रयास ये पहले होना चाहिए, करना चाहिए। अब आपको यहां पर क्या करना है, अगला विकल्प आपके लिए क्या है? देखें, अगला विकल्प ये है कि आप उस पर जो है स्टे लगवा सकते हैं, यानी आप जो है धारा, पहले जो 144 धारा आप लगवाते थे मजिस्ट्रेट के पास से, वो भी लगवा सकते हैं। अभी वर्तमान में जो धारा है वो 163, वो उस पर जो है उस जमीन पर आपने लगा दिया, ताकि वो जमीन वर्तमान में जो है उस पर एक स्टे लग चुका है। आप अपनी जमीन को अब हासिल करना चाहते हैं, जो व्यक्ति के पास ये जमीन कब्जे में है, अब उसके पास कोई ठोस दलील है नहीं, उसके पास किसी प्रकार का कोई कागजात है नहीं, तो किस आधार पर वो कानूनी तौर पर उस जमीन का दावा कर सकता है? तो अब देखें इसमें क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात है समझने के लिए यहाँ पर कि अब अगला विकल्प क्या होगा। हो सकता है कि यहाँ से आपके समस्या का हल नहीं निकले और आपकी जमीन आपके पास अभी तक भी यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर जमीन का आप टाइटल होल्डर हैं, आपके पास जमीन का खतियान है, या हो सकता है आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, आपके पास जमीन का बैनामा है, जो भी अन्य दस्तावेज हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप टाइटल का दावा कर सकते हैं। यानी अब मामला चला जाएगा सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में आपने क्या किया, टाइटल का दावा कर दिया। सिविल कोर्ट से इस व्यक्ति को अब नोटिस जाएगा, नोटिस जाएगा तो वो व्यक्ति नोटिस एक्सेप्ट किया। अब उसके पास जो है कोई ऐसा दलील नहीं है। हम इस फैसले के बारे में बताएंगे, इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या अधिकार दिया है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस प्रक्रिया को आप समझ लें कि मामला जैसे सिविल कोर्ट पहुंचेगा, अब दोनों पक्ष को नोटिस भेज दिया जाएगा, यानी मुकेश कुमार को भी नोटिस प्राप्त हो गया और इनको भी नोटिस प्राप्त हो गया। यानी कि अब प्रक्रिया शुरू है, दोनों पक्ष का प्रक्रिया शुरू है, नोटिस आ चुका है। अब आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। मुकेश के द्वारा जो दावा किया ही गया, तो मुकेश के द्वारा जो भी है एक तरह से स्टेटमेंट, वो लिखित तौर पर कोर्ट में जमा है। अब उसी के अनुसार अब जो है, जो व्यक्ति इस जमीन को कब्जा किया उसको जवाब देना है कि आखिर ये जमीन पर किस आधार पर और क्यों कब्जे में है। अब इनके वकील के माध्यम से एक जवाब तैयार किया जाएगा। वो जवाब झूठा हो या फर्जी हो, जैसे भी हो, कोई आधार बनाकर वो जवाब जरूर सबमिट होगा। अब यानी उनका भी जवाब आ गया, आपका पहले से दलील दिया हुआ है। अब आगे का प्रक्रिया शुरू होगा, दोनों पक्ष का गवाह को भी सुना जाएगा। अब इनके पास कोई कागजात नहीं है, ये साफ साफ दिखता है कि ये जमीन इनकी नहीं है। अब यानी गवाह जो है वो ये हो सकता है कि आपके पक्ष का भी गवाह दे कि ये जमीन को किस आधार पर कब्जा किए हुए है और लंबे समय से ये जमीन पर क्यों कब्जे में है। देखें, कोई भी झूठा ये आरोप लगा सकता है कि हमने इनसे जमीन खरीदी है या हमारे पूर्वज ने इनसे जमीन खरीदी है, लेकिन आप इस बात को समझ लें कि कोर्ट में सिर्फ आकर ये बात कह देने से जमीन उसकी नहीं हो जाएगी। यानी जमीन पर कानूनी अधिकार तभी उसका होगा जब जमीन का वो असली मालिक होगा। यानी जमीन का अगर वो असली मालिक है तो उस केस में जमीन पर उसका कानूनी अधिकार होगा, अन्यथा उसका कानूनी अधिकार नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि यहां पर देखें कि कोई आकर ये कहता है ना कि मान लेते हैं ये जमीन हमने खरीदी है। अब वो खरीदी है तो उसके पास प्रॉपर कागजात होना चाहिए, ठीक है। यानी जमीन मालिक भी ये बात स्पष्ट कहे तभी तो कानूनी अधिकार हो सकता है, अन्यथा कहां से कानूनी अधिकार होगा।
तो सीधी बात यह है, जो यहां पर जो जमीन मालिक है उसका तो साफ साफ आरोप है कि ये व्यक्ति मेरे जमीन पर जबरन अवैध कब्जा किए हुए है, इसके पास कोई कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब व्यक्ति जो है यहां पर दोनों पक्ष को सुनने के बाद अब ये डिपेंड करता है सिविल कोर्ट का क्या फैसला होता है, और ये देखें यहां पर कि आखिर क्या फैसला हुआ ऐसे मामले में, वो भी हम आपको बताएंगे। आप जाएंगे और पहले भी बताए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप प्लेलिस्ट जाएंगे वहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपको देखने को मिलेंगे। आप जाकर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जान सकते हैं कि आखिर इस तरह के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। कानून की 99 को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।